नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। देवभूमि उत्तराखंड में काफल नाम का एक फल पैदा होता है जो कई तरह के गुणों से युक्त होता है और आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस फल के पीछे एक बहुत ही भावपूर्ण कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। कहा जाता है कि काफल मानव शरीर को हमेशा जवान और फिट रखता है। उत्तराखंड के एक गाँव में एक गरीब महिला अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। थोड़ी सी जमीन ही उनके लिए कमाई का एकमात्र जरिया थी जिससे उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। गर्मियों में जब बेर के फल पक जाते थे तो महिला बहुत खुश हो जाती थी क्योंकि उसे आय का एक और बेहतर स्रोत मिल जाता था। इसीलिए वो जंगल में चली जाती थी और एक बाल्टी भर काफल तोड़कर बाजार में बेचती थी ताकि परिवार की परेशानियां कम हो सके। एक बार ऐसा हुआ कि सुबह के समय महिला एक बाल्टी भर काफल घर लेकर आई क्योंकि उसे अपने जानवरों के लिए कुछ चारा लेने जाना था और उसने शाम को अपने फल बेचने की सोची थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और उसे फलों पर नजर रखने और जंगल से लौटने तक उन्हें ना खाने के लिए कहा। उसने छोटी लड़की से ये भी वादा किया कि जंगल से लौटने के बाद वो उसे एक बार खाने के लिए काफल जरूर देगी। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद मासूम लड़की ने फलों पर नजर रखना शुरू कर दिया। रसदार और फटे हुए फल छोटी लड़की को आकर्षित करते रहे, लेकिन वो किसी तरह फल के प्रति अपने प्रलोभन को नियंत्रित करने में कामयाब रही और इसी तरह जब मां घर लौटी, काफल की बाल्टी 2/3 गायब हो गई और बगल में उसकी बेटी सो रही थी। ये देखकर थकी हुई मां तुरंत आंख बबूला हो गई और गुस्से से लाल हो गई। उसे लगा कि बेटी को फल ना खाने की चेतावनी देने के बाद भी उसने 2/3 काफल खा लिए और देखते ही देखते गुस्साई मां ने जंगल से लाई घास के गठरे को फेंक दिया और पीठ पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। मुक्का इतना जोरदार था और क्रूर था कि छोटी लड़की सोकर कोमा की स्थिति में चली गई। अपनी बेटी की हालत देखकर महिला ने अपने शरीर को हिलाकर छोटी लड़की को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। छोटी लड़की की मौत हो गई। अपने बच्चे को इस तरह मरते देख मां पूरे दिन सिसकियां लेती रही। थोड़ी देर बाद जब महिला की नजर बाल्टी पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि सूरज की तेज रोशनी और उसकी गर्मी के कारण फल नीचे गिर गए और शाम की हवा के कारण फल फिर से खिलकर ताजा हो गए। हाल ही में मां को जो कुछ हुआ था उसके लिए भारी मात्रा में अपराध बोध महसूस हुआ और वो भी अत्यधिक दुख और पीड़ा के साथ चल बसी। ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत में पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के पहले महीने चैत के महीने में एक पक्षी गाता है, काफल पाको मैनी चाखो, जिसका अर्थ है काफल फट गए हैं लेकिन मैंने उन्हें नहीं चखा। जिस पर एक अन्य पक्षी जवाब देता है, पुर्रे पुट्टी पुर्रे पुर, जिसका अर्थ है वो पूरे हैं बेटी, वो पूरे हैं। यह हृदय स्पर्शी कहानी न केवल हृदय को छूती है बल्कि उत्तराखंड में काफल के महत्व को भी रेखांकित करती है। आज भी गर्मी के मौसम में कई परिवार जंगल से काफल तोड़ कर लाते हैं और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। कुमाऊं के मधुर लोक गीतों में काफल को देवताओं का फल भी बताया गया है।